हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 त्रिकोणमिति। आज हमें सवाल दिया रखा है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। जो हमें एलएचएस दे रखा है, हमें क्या करना है आरएचएस 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, हमें ये सिद्ध करना है। तो हम देखते हैं, हम लेते हैं एलएचएस। सबसे पहले हम एलएचएस को हल करेंगे, उसके बाद हम एलएचएस को हल करके आरएचएस लाएंगे। तो हम लेते हैं एलएचएस। हम पहले लिखेंगे एलएचएस बराबर टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। अब हम यहाँ देखेंगे कि हमें सूत्र पता होना चाहिए त्रिकोणमिति के कि टेन थीटा बराबर क्या होता है। साइन, हम इसको सरल करने के लिए साइन कोस का उपयोग करेंगे। तो टेन थीटा बराबर होता है साइन अपॉन कोस थीटा और कोट थीटा बराबर होता है कोस अपॉन साइन थीटा। टेन का उल्टा कोट। तो यहाँ पर हम सूत्र लिखेंगे टेन थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा तथा कोट थीटा बराबर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ मान रखिए टेन थीटा अपॉन टेन थीटा का मान रखेंगे हम साइन अपॉन कोस बराबर यहाँ चल रहा है 1 माइनस कोट थीटा। 1 माइनस कोट का मान होता है कोस अपॉन साइन थीटा प्लस कोट थीटा का मान हम रखेंगे कोस अपॉन साइन कोस थीटा अपॉन साइन। 1 माइनस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा का मान होता है साइन अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब हम यहाँ से आगे क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम एलसीएम ले सकते हैं या फिर इसको पहले हल करते हैं। ऊपर वाले को हल कर ले, नीचे वाले को हल कर ले। नीचे वाले को हल करेंगे तो ऊपर साइन अपॉन कोस बराबर यह चल रहा था नीचे। यहाँ पर हम या तो साइन का एक भी तिरक गुणा करें या लघुत्तम ले एलसीएम ले 1 के अपॉन में एक मान कर। तो साइन का ऊपर गुणा करेंगे क्या आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अपॉन में क्या चल रहा था साइन थीटा प्लस ऊपर जैसा है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ऐसा कैसा जाएगा। और यहाँ भी हम इसको हल करेंगे तो कोस थीटा को तिरक गुणा करेंगे एक में तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये कोस थीटा नीचे था, नीचे ऐसा ही रहेगा। आप या तो इसके साथ इन दोनों का लघुत्तम लेके हल करो या डायरेक्ट तिरक गुणा करके हल करो। अब हम इसे अलग अलग से हल करें, इसको और इसको। तो साइन हमें पता है कि अगर अगर बढ़ते में बढ़ते दे रखा हो तो उसको हम लिखते हैं ऐसे। अगर 1/2 और 3/4 दे रखा है तो हम ऐसे लिखते हैं 1/2 गुणित 4/3। हम ऐसे इसको लिखते हैं। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा गुणित इंटू में जाएगा नीचे, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर का नीचे ले जाएगा। तो साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस, अब इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो चलिए नीचे वाला ऊपर हर कहाँ जाएगा ऊपर और हमें नीचे रहेगा कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ से हम क्या हो सकता है साइन और साइन का गुणा होगा तो साइन स्क्वायर थीटा अंश अंश और गुणा और हर का गुणा होगा साइन स्क्वायर थीटा। कोस थीटा का इस दोनों में गुणा होगा अंदर साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस कोस और कोस का गुणा होगा तो कोस स्क्वायर थीटा। साइन अंदर होगा तो कोष्टक लगेगा क्योंकि इसका साइन का दोनों में होगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा।
आपको यहाँ तक समझ में आया तो इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक तो हमने कर लिया था, अब हम आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अब देखते हैं यहाँ से हमें दोनों पक्षों में हमें हर को समान करना है। तो देखते हैं यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, लेकिन साइन यहाँ साइन है माइनस कोस है, यहाँ कोस है माइनस है। हम किसी एक पक्ष को समान करेंगे तो हम क्या लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। तो हम यहाँ क्या लेंगे, माइनस कॉमन। तो साइन स्क्वायर थीटा ऐसा ही रहेगा, ये पक्ष ऐसा ही रहेगा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस cos थीटा। अब यहाँ पर हम माइनस कॉमन लेंगे, तो cos स्क्वायर थीटा, या फिर हम प्लस एन लेते हैं, फिर यहाँ पर लेते हैं माइनस कॉमन sin थीटा। अब यहाँ हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस साइन थीटा। ये हमने यहाँ पर माइनस कॉमन लिया। हम ऐसे लिख तो नहीं सकते इसको, कोष्टक में लिखते हैं। अब देखो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, तो हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा साइन थीटा cos। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन। अब देखो साइन थीटा ऐसा ही, अब ये हम इसको सही जमा के लिख सकते हैं, प्लस वाली पहले सीखते हैं, माइनस वाली साइन को पहले लिख लेते हैं, cos को बाद में लिख लेते हैं। तो साइन प्लस का साइन थीटा, फिर cos का है माइनस का cos थीटा। हमें इन दोनों को एक जैसा बनाना था, हमने ये दोनों बना लिए एक जैसा। उसके बाद आगे देखते हैं, तो हम यहाँ पर इन दोनों के दोनों हर का लघुत्तम ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम ये दोनों तो समान है, साइन अलग है cos है, तो इसका लघुत्तम आएगा cos थीटा sin थीटा इनटू cos थीटा माइनस सॉरी sin थीटा माइनस cos थीटा। अब हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आता है इनका sin थीटा इनटू cos थीटा और आएगा कोष्टक में sin थीटा माइनस cos थीटा। क्योंकि ये अचर तो नहीं है, संख्या तो ही नहीं है, तो हम इनका लघुत्तम ले लेंगे। तो तीनों लघुत्तम आएंगे, sin आएगा cos आएगा और sin थीटा माइनस cos थीटा लघुत्तम आएगा इनका। उसके बाद हम देखते हैं, हम लघुत्तम इसको हल करते हैं। तो अब यहाँ से इसका हम इसमें भाग देंगे, तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा माइनस cos थीटा से sin थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा sin बचेगा। sin का sin में स्क्वायर में गुणा होगा तो sin थीटा, sin थीटा का sin स्क्वायर थीटा में गुणा होगा तो sin क्यूब थीटा और फिर माइनस। अब यहाँ से इसका भाग हम इसमें देंगे जो हमने लघुत्तम दिया है, तो sin से sin कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा माइनस cos थीटा से sin थीटा माइनस cos थीटा से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा cos थीटा। cos थीटा का हम ऊपर गुणा करेंगे तो cos का cos स्क्वायर थीटा में गुणा करेंगे तो cos क्यूब थीटा, cos की घात 3 थीटा। अब यहाँ से आगे क्या हो सकता है, हम यहाँ से sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा का सूत्र लगा सकते हैं, मतलब a की क्यूब माइनस b की क्यूब का हम सूत्र लगा सकते हैं। तो इसका सूत्र होता है, आपको पता होगा, a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर होता है a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, है ना। उसके बाद हम यहाँ पर इस समीकरण का उपयोग करके लिखते हैं। अब देखो यहाँ पर a किसका मान है, sin क्यूब, sin, b किसका मान है, cos। तो अब a माइनस b, sin माइनस cos, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस ab, sin थीटा इंटू cos थीटा। अपन में क्या था, sin थीटा ऐसा ही, लघुत्तम जो आया था cos थीटा ऐसा ही, sin थीटा माइनस cos थीटा। ये उसके बाद देखो sin थीटा माइनस ये भी इंटू में, ये भी इंटू में, तीनों sin थीटा माइनस cos थीटा से sin थीटा माइनस
साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल, समान समान कैंसिल हो गए ऊपर नीचे। अब हमें पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। सरल समीकरण में होता है, हम लिखते हैं कि क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, हम इसकी जगह क्या रख सकते हैं 1। तो हम यहाँ लिखते हैं, बचा क्या पर, इसकी जगह हम 1 लिखते हैं, 1 इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा के अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा, हम इनको अलग अलग करेंगे, एक के अपॉन में भी है इसके अपॉन में भी है, तो हम इसको अलग अलग लिखते हैं। तो हम ये अगला पेज में देखते हैं, यहाँ तक तो आपने समझ लिया था, हम इससे आगे देखते हैं अपन। अब यहाँ पर देखो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन दे रखा है, टोटल के अपॉन में दे रखा है साइन थीटा कोस थीटा, मतलब ये एक के अपॉन में भी लिख सकते हैं अपन और इसके अपॉन में भी लिख सकते हैं, हम इनको अलग अलग करना है। प्लस दे रखा है तो हम एक बार इसको क्या लिखेंगे, अपॉन में लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस एक बार इसके अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस। अब देखो ये दोनों सेम सेम, cos से cos कैंसिल, sin से sin कैंसिल। अब 1 अपॉन sin क्या होता है, इसका मान होता है 1 अपॉन, हमारे पास sec थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन cos थीटा, सॉरी, और cosec थीटा बराबर होता है, cosec थीटा बराबर 1 अपॉन sin थीटा। ये सूत्र होते हैं हमारे कि cosec थीटा बराबर होता है 1 अपॉन, सॉरी, sec थीटा बराबर होता है 1 अपॉन cos थीटा इनटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन sin थीटा, मतलब 1 अपॉन sin किसका मान है कोसेक का, और 1 अपॉन cos किसका है सेक का। हम 1 इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन sin की जगह लिखते हैं कोसेक थीटा, और 1 अपॉन cos के लिखेंगे इनटू सेक थीटा प्लस ये कट गया, यहाँ पे बचा 1। हमें ये सिद्ध करना था, हम इसको सही लिख देते 1 अपॉन कोसेक थीटा इनटू सेक थीटा, हमें यहाँ तक ही सिद्ध करना था, यहाँ पर और सिद्ध हुआ। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।